उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की लड़ाई में पूरी चुनावी तस्वीर अब बदलने वाली है, आप यकीन मानिए, क्योंकि तीसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होना है वहां के मुद्दे और समीकरण पहले दोनों फेजेस से बिल्कुल अलहदा है। पहले दोनों चरणों में जहां जाटलैंड की जंग थी, वहीं तीसरे दौर में यादव लैंड और बुंदेलखंड की लड़ाई होनी है। इसी दौर में अखिलेश भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2017 में बीजेपी ने अखिलेश से उनका ये गढ़ छीन लिया था और इसीलिए अखिलेश को अपना गंवाया हुआ किला वापस लेने की चुनौती स्वीकार उन्होंने की है और वो चुनौती है अब बीजेपी को जीते हुए किले को बरकरार रखना है। ये बीजेपी की चुनौती है, इसीलिए चुनावी लड़ाई दूसरे चरण के मतदान से ही चरम पर पहुंच गई। इस लड़ाई को देखिए और अंक गणित समझिए। आपकी जिम्मेदारी है तीसरे चरण में जो लोग गर्मी निकाल रहे थे उनको पूरा ठंडा करने का काम बुंदेलखंड के लोग करेंगे। उनके इत्र वाले मित्र पर ये बुलडोजर जो चल रहा है, ये तो जो उन्होंने कई पीढ़ियों के लिए पैसा कमाया था, ये तो लगता है कि इसी जन्म में सारा उनको कंगाल करके सड़कों पर कटोरा लेके छोड़ देंगे और इसलिए परेशानी हो रही होगी। मोदी 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण में सफाया होने जा रहा है और तीसरे चरण में आपकी जिम्मेदारी है। बताओ बीजेपी को शून्य कर दोगे कि नहीं कर दोगे? यूपी के योद्धाओं का ये सुर बता रहा है कि अब जंग का मैदान, मोर्चा और मुद्दा तीनों बदल चुके हैं, क्योंकि चुनाव अब गन्ना और जिन्ना वाले जाट लैंड से शिफ्ट होकर यादव लैंड और बुंदेलखंड में पहुंच गया है। इसीलिए चुनावी भाषणों का राग और रंग भी बदला हुआ नजर आने लगा है। जो साथी बदलते हैं वो आपका साथ देंगे क्या? वो आपका साथ देंगे क्या? जो चुनाव में साथ जिएंगे साथ मरेंगे के वादे करते हैं, चुनाव समाप्त होते ही लात मार देते हैं, वो आपका भला करेंगे क्या? अरे जो अपने साथियों पे भरोसा नहीं करते वो आप पे भरोसा करेंगे क्या? आपका भला करेंगे क्या? ये लोग जो अपने को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर दे दिया। भारतीय सेना से जुड़े हुए जब रक्षा उपकरण यहां पर बनेंगे, तोपें बनेंगी, लड़ाकू विमान बनेंगे। और इसी सरकार ने कहा कि हम लगभग 5 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में पैसा लगाने का काम करेंगे। बताओ हमारे झांसी के लोगों, कौन सा कारखाना उद्योग लग गया आपके बीच में? वो जो 5 लाख करोड़ की बात थी वो कहां चले गए पैसे? ये बात तो धुआं उड़ाने वाले ही बता सकते हैं कि कहां चले गए। यूपी में दूसरे चरण के चुनाव खत्म हो गए हैं। ऐसे में अब हिंदू मुसलमान, गन्ना किसान जैसे समीकरण कमजोर होंगे और राजनीतिक दल जातियों का गणित सुलझाने की कोशिश ज्यादा करेंगे। चुनावी भाषा में कहें तो अब 80-20 के नारे का टेस्ट हो चुका है और 85-15 के नारे की परीक्षा शुरू हो रही है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तीसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होने जा रहा है उसकी खास बात यह है कि इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी कुछ इलाका है, कुछ अवध का है और कुछ बुंदेलखंड का है। तीसरे चरण में बुंदेलखंड के झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और मोहाबा की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसी चरण में यूपी के अवध क्षेत्र के कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा की कुल 27 सीटों के लिए मतदान होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस के मतदाता भी 19 सीटों के लिए वोट डालेंगे। अब तक पश्चिम में अखिलेश यादव का बोझ कम करने के लिए जयंत उनके साथ थे, लेकिन अब जिन इलाकों में वोटिंग होने जा रही है उसमें उनकी अपनी सीट का भी इम्तिहान है।
अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। तीसरे चरण में वो इत्र नगरी कन्नौज भी शामिल है, जहां के इत्र व्यापारियों पर रेड और उनके समाजवादी कनेक्शन का मुद्दा बीजेपी ने फिर से छेड़ दिया है। कुछ दिन पहले मोदी जी की सरकार ने कानपुर में एक समाजवादी इत्र वाले के वहां रेड डाला। मंच पूरा भर जाए, इतनी नोटों की गड्डियां वहां से पकड़ी गई, इतनी नोटों की गड्डियां। और अखिलेश बाबू नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य से रेड हो रही है। क्यों अखिलेश बाबू, ये आपका रुपया था क्या? जरा झांसी वालों को बता दो। और अगर आपका नहीं है तो आपको क्या नाराजगी है? अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ है और अब जंग इस इलाके में पहुंच चुकी है। इसीलिए एबीपी न्यूज ने एक बार फिर इत्र की नगरी में सियासत की सुगंध को परखने की कोशिश की। बताएंगे क्या है चुनावी खुशबू? मोदी जी। मोदी जी? हाँ। मोदी दोनों जो हैं, तो दोनों जीतेंगे। दोनों जीतेंगे? हम जीतेंगे, ये वाला 22 वाला भी, 24 वाला भी। किसके पक्ष में है माहौल? वैसे अभी तक तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा है। काफी समय से काम भी किया है अखिलेश ने, लेकिन कुछ समय से अब माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। गड़ी बिल्कुल जो है सपा का रहा। अब देखते हैं आगे वाले में किसका क्या रहता है। यहाँ अखिलेश का मुकाबला केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से है और वो भी पूरी ताकत से रण में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव ये कह के गए थे कि वो अब सीधे सर्टिफिकेट लेने आएंगे, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और 1.5 लाख से जीत होगी। 5वां दिन हो गया है और वो पांचों के पांचों वोट मांग रहे हैं। तो थूक के चाट गए सेफी वाले लोग। जिसने डाल दी नाक में नकेल, उसका नाम एसपी बघेल। तो इसी नाक में नकेल की वजह से घर के पांचों लोग स्टार प्रचारक केवल करहल में वोट मांग रहे हैं। तीसरे चरण की लड़ाई अखिलेश यादव के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इलाका अखिलेश यादव का गढ़ है। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पे समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है, क्योंकि जिसको भी इस चरण में लीड मिलेगी उसके लिए आगे की जंग आसान हो जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।